नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। साथियों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जीवन आपका अनुसरण करता है। यस, बहुत ही शानदार तरीके से राइटर ने यह बताया है कि हमारा जो जीवन है, लाइफ है, वह हमें फॉलो करता है। हमारे ही जो विचार हैं, हमारी ही जो भावनाएं हैं, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे जीवन में जो घटित होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है कि भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह तो आपके चयन से बनता है। इट इज़ योर चॉइस। यह जो जीवन है वो अनुसरण करता है। आपके जीवन में जिन चीज़ों का भी अनुभव होता है, सब आपके द्वारा विचार और भावनाओं के परिणाम हैं। चाहे इस बात का आपको एहसास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो बस आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो सोचते हैं या महसूस करते हैं, यही आपके साथ जीवन में तय होता है। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है हम कहाँ पे ट्रैप होते हैं, हम हमारी भावनाओं में कहाँ ट्रैप हो जाते हैं। यह समझाना चाहते हैं कि जैसे हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की, दूसरे व्यक्ति की सफलता, दूसरे व्यक्ति की जो भी अबंडेंस और समृद्धि को देखकर हम कैसी भावनाएं महसूस करते हैं, हम उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर कोई हमारा दोस्त कोई नया व्हीकल, कोई नया घर, कुछ भी लेके आया है, हम बड़ी भावनाओं के साथ, बड़ी उत्सुकता, शब्दों में बहुत ही ताकत के साथ ऐसे बोलेंगे, भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो, आपने नई गाड़ी लाए हैं, आप ये लाए हैं। लेकिन अगर अवचेतन मन में कहीं पे भी ये है कि ईर्ष्या का भाव, ज्वेलसी का भाव कि ये कहाँ से आ गई, इनके पास ही क्यों हैं, तो आप समझ लीजिए हम ट्रैप हो रहे हैं। यूनिवर्स सिर्फ उसी लैंग्वेज को पकड़ रहा है जो आप फील कर रहे हैं, वह नहीं कि जो आप बता रहे हैं, आप लोगों को शब्दों में बोल रहे हैं। यह ध्यान रखने की बात है। तो किसी भी समृद्ध व्यक्ति के बारे में जब भी आप प्रचुरता देखते हैं, जब भी आप अबंडेंस देखते हैं यूनिवर्स में, जबकि आपकी मनपसंद गाड़ियाँ, कार से लेके जो भी घटनाएं, हमें सिर्फ प्रेम महसूस करना है, हमें सिर्फ धन्यवाद देना, हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना है कि यूनिवर्स आपके सामने ये दिखा रहा है। यह कैटलॉग है, यह सिंपल। आपको क्या चाहिए, आपको उसके ऊपर टिक लगाना है, आपको बोलना है यस दिस इज गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, शानदार हैं। आप उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वो घटना अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यूनिवर्स में सिर्फ एक ही नियम है, वह सिर्फ केवल हाँ, आकर्षण का नियम, और कोई चीज़ समझता ही नहीं है। वो हर चीज़ के लिए ही हाँ ही समझेगा। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हैं, उनसे बस दूर मुड़ जाइए। उनके बारे में भी कोई भावना न रखें। एक खास चीज़ का ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहने, यानी उसे बदलने की कोशिश और उसमें बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वह आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहते हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें बुरा महसूस करते हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं। नकारात्मक परिस्थितियां हम खुद निर्मित करने लग जाते हैं। हमारी भावनाएं उसी चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम में कहीं पे भी ना नहीं होता है, वो हर चीज़ के लिए हाँ बोलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आज ट्रैफिक ना हो, कहीं मेरी गाड़ी ना खराब हो जाए, यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, दुनिया ऐसी ही हैं, तो जो भी नकारात्मक शब्द काम ले रहे हैं, तो सिस्टम उसको पढ़ रहा है, इसको यही चाहिए, इसको यही चाहिए। तो बस इस बात का अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखें, जिस चीज़ से भी आपको प्रेम नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, बस वहाँ से मुड़ जाइए बिना किसी भावनाओं के साथ। कोई भावनाओं की जगह न रखते, सिर्फ अपनी पसंद का, अपनी काम की, अपनी ही चीज़ों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बस आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बस एक ही नियम है आकर्षण का कि संसार में और किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बस आप हैं।
आकर्षण के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इन सारी चीज़ों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं, अगर आपको यह रांडा बर्न की प्रसिद्ध पुस्तक शक्ति अच्छी लग रही है, ये पॉडकास्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लोगों के साथ इसको साझा कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक ज़रूर दें पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।